Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about the first application of derivatives, that is tangent and normal. ठीक है, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग जो है डेरिवेटिव्स की सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो बच्चों टेंजेंट तो आप सब लोग जानते हो, टेंजेंट क्या होती है। मान लीजिए कर्व है, ठीक है, मान लीजिए कर्व है। अब इसमें ना तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक कर्व की और एक लाइन की। क्या क्या हो सकता है, वो लाइन ना तो उसको टच करे ना कट करे, हो सकता है वो लाइन कर्व को कट कर जाए, और हो सकता है वो लाइन कर्व को टच करते हुए चली जाए। तो जो ये टच करने वाली कंडीशन है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर है। दूसरी चीज, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होता है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, ए लाइन विच टचेस द कर्व एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट एंड द पॉइंट एट विच इट टचेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट होंगी, एक टेंजेंट और दूसरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि किस पॉइंट पर वो उसको टच कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें इक्वेशन कैसे लिखेंगे टेंजेंट की, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, मैंने आपको दिखाया अभी, और ये कोई लाइन है जो इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। लेट से ये पॉइंट है हमारा P x1, y1, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब यहां पर हम लोग ये चीज पहले देख चुके हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो dy बाई dx होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब इसका लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1। मतलब अपने को क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। इस कर्व की इक्वेशन कुछ गिवन होगी, ठीक है, उससे आपको dy बाई dx निकालना है, और वो dy बाई dx निकाल के उसमें x1, y1 पुट कर दोगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा इस पॉइंट पर। इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। ओके, अब मेरे को ये पता है, देखो ध्यान से सुनो, ये जो टेंजेंट है आपको ये तो पता ही है कि ये इस पॉइंट से तो पास कर रही है। मतलब हर कोई टेंजेंट ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ टेंजेंट से तो पास करेगी। ठीक, अब ये टेंजेंट अगर x1, y1 से पास कर रही है, इसका स्लोप आपको पता है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप दैट इज dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। आप लोगों ने ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी हुई होगी कि यहाँ पर अगर इस लाइन का स्लोप m है और ये लाइन x1, y1 से पास करती है, तो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट। तो इसी चीज का यूज करके हम लोगों ने ये इक्वेशन यहाँ पर इस टेंजेंट की लिख दी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए P कोई पॉइंट है कर्व पर y इज इक्वल्स टू fx पर, इफ ए टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये चीज भी पढ़ी हुई हमने कि tan थीटा उसका स्लोप हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 इज दिस। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्या होती है। अब जैसे मान लो हमने अभी क्या देखा कि ये कर्व था हमारा, इस पर हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये क्या होती है हमारी टेंजेंट। ये क्या होती है हमारी टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, लेट से P, ठीक है, इस P पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, अगर हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन होगी इसी को बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। और वही यहां पर लिखा हुआ है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर है। तो नॉर्मल क्या होगी हमारी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये जरूरी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अब मान लो नॉर्मल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो ये भी है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये भी है, क्या ये सब नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो ये है हमारी नॉर्मल। ठीक, अब इसकी इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बहुत बड़ी बात नहीं है, समझिए। इसका स्लोप आपको पता है,
मान लीजिए लेट से m1 डिवाइड बाई dx करके आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप। तो अब हमें पता है दैट अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और मान लेते हैं इसका स्लोप इसका स्लोप है m2। अब हमें क्या पता है यहाँ से कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से आप m2 क्या लिख सकते हो -1/m1, और m1 हमें पता है, m1 हमें पता है। अगर आपको m1 पता है तो m2 तो बहुत इजीली मिल ही जाएगा। m2 मिल गया तो आपको पता चल गया ये p पॉइंट पता है हमें x1 y1। आपको पता है कि जो नॉर्मल है वो p पॉइंट से पास कर रही है, उसका स्लोप पता है, तो उसकी इक्वेशन तो लिख सकते हैं। देखते हैं जरा कैसे लिखेंगे उसकी इक्वेशन। बोल रहे हैं मान लीजिए कोई पॉइंट है किसी भी कर्व पर, ये कोई कर्व है हमारा, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक, इधर बना लेते हैं, ये कोई कर्व है, ये मान लीजिए टेंजेंट है, क्या है ये टेंजेंट, और ये हो गई हमारी लेट से नॉर्मल, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसका टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, dy बाई dx एट x1, y1। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/dy बाई dx एट x1, y1। ओके, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx ऊपर आ जाएगा तो -dx/dy एट x1, y1। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल का स्लोप -dx/dy, ठीक। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट क्या है हमारा x1, y1, ये पॉइंट है x1, y1। इसका स्लोप हमें पता चल ही गया, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -dx/dy एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो ये जो है ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्या था, ये पॉइंट पता था, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, तो हमने y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1 करके इसकी इक्वेशन लिख ली, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीज है, इस तरीके से आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या इनको अगर दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स में कुछ टर्म्स हो जिसमें आपको इजीली हेल्प हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बोल रहे हैं जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, अब हमें पता है जो पॉइंट P है, देखो पॉइंट P क्या है, जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें और ये नॉर्मल ड्रॉ करें, यही तो है पॉइंट P। अब ये पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व पर भी लाई कर रहा है, जो टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और जो नॉर्मल पर भी लाई कर रहा है, देख पा रहे हो। तो इसका मतलब जो पॉइंट P है विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व की भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल की भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि अगर टेंजेंट पॉइंट P पर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x है, अगर टेंजेंट जो है वो हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्लियरली क्या हुआ कि उसका स्लोप 0 है। आपको पता है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर आप इस x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस के साथ बेसिकली कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री बना रही है कि नहीं, 0 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब tan 0 कितना हो जाएगा, हमें पता है स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब tan 0, और tan 0 की वैल्यू हमें पता है बच्चों 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब dy बाई dx हमारा कितना बन जाएगा यहां से 0। तो सिंपली इस चीज को आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, किस पर, पॉइंट P पर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर टेंजेंट जो है पैरेलल टू y एक्सिस के है, अब देखो जब y एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन रहा है, और tan 90 डिग्री क्या होता है, मान लीजिए 1/0, क्योंकि इनफाइनाइट होता है ना तो उसको लेट से 1/0 हम लिख ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/0 होगा। तो मतलब 1/dx/dy आप अगर लिखो यहां से तो ये 1/0 बनेगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि dx/dy जो है वो 0 हो जाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, dx/dy जो है वो 0 हो जाएगा। या तो इसको 0 बोल दो या dy बाई dx नॉट डिफाइंड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बोल रहे हैं इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू +-1। इक्वल इंक्लाइन का क्या मतलब है कि वो x एक्सिस y एक्सिस के साथ ऑलमोस्ट सेम एंगल बना रही हो।
जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन हो गई, इसका स्लोप अगर मैं बोल दूं बच्चों कि इसका स्लोप है 1, मतलब ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये 45 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 45 डिग्रीज, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप देख रहे हो वाई एक्सिस के साथ भी ये 45 डिग्री बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ भी ये 45 डिग्री ही बना रही है। सिर्फ ये नहीं, दूसरा अगर हम केस लें m इज इक्वल्स टू -1, यहां पर स्लोप कितना है -1, मतलब dy बाई डी एक्स -1 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ये जो एंगल है बेसिकली ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला 135 डिग्री है, ये वाला 135 डिग्री, आप देखोगे कि ये वाला भी 135 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री ही हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब आप यहां से बोल सकते हो कि स्लोप की जो वैल्यू है वो या तो +1 होगी या -1 होगी। स्लोप क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस केस में आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू +-1 लिख देना है। अगर आप सिर्फ +1 लिखते हो तो भी गलत है, सिर्फ -1 लिखते हो तो भी गलत है। आपको दोनों ही लेके चलने हैं, +1 भी और -1 भी, क्योंकि ये भी केस में इक्वल इंक्लाइंड है और ये वाले केस में भी इक्वल इंक्लाइंड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। ये कर्व दे दिया आपको और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है विच इज पैरेलल टू दिस। अगर जितना स्लोप इस लाइन का होगा उतना ही स्लोप नॉर्मल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर इसका स्लोप लिख लेता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबने पढ़ा हुआ है 18y इज इक्वल्स टू -2x + 9 अगर लिखा जाए तो इज इक्वल्स टू यहां से y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -2/18x + 9/18, तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा -1/9x + 1/2। तो स्लोप कितना आ गया नॉर्मल का? स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आया वो -1/9 आया। नॉर्मल का ये सब सीखा हुआ है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया हमारे यहाँ पे -1/9। क्लियर है? अब नॉर्मल का स्लोप अगर ये है तो इसका मतलब -1/dy बाई डी एक्स, ये -1/9 है। इसका मतलब यही है क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमारा ये होता है। ठीक, यहां से क्या करेंगे dy, इसको माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे, आपको क्या मिलेगा यहां से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो आप इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकालो और उसको 9 के इक्वेट कर दो। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 9 के इक्वल। ठीक, तो यहां से हमने इस चीज को 9 के इक्वल कर दिया। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो इधर बनेगा 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 बचेगा। यहां से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बचेगा। अक्सर बच्चे लिख देते हैं केवल x इज इक्वल्स टू 2, ये गलत है। x इज इक्वल्स टू 2 नहीं होगा, x इज इक्वल्स टू +-2 होगा। और आई थिंक कैलकुलस के अंदर ही मैं इस चीज पर बात कर चुका हूं कि ये क्यों +-2 होगा। अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं फंक्शन चैप्टर में मैंने ये चीज डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये +-2 हो जाएगा। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है x इज इक्वल्स टू 2 हो जाए और हो सकता है x इज इक्वल्स टू -2 हो जाए। देखो ये जो पॉइंट है, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था यहां पर कि जो x1, y1 है ये कर्व की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये x की वैल्यूज तो मिल गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं हम, x की वैल्यूज मिल गई, तो आप y की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो? या तो आप इन x की वैल्यूज को कर्व में पुट कर दो या नॉर्मल में पुट कर दो। अब नॉर्मल तो हमारे पास नहीं है क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन तो हमें निकालनी है, हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। तो इसका मतलब 2 को हम कर्व में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 2 क्यूब इज 8, 3 2 6, 8 - 6 इज 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो बन गया हमारा बच्चों 2,2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर x इक्वल्स टू -2 हुआ तो क्या बनेगा? अगर x इक्वल्स टू -2 हुआ तो इसमें -2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा -2 + 6 दैट इज -2, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट -2, -2 बन जाएगा। तो आपको जो नॉर्मल है
वो 2,2 पर और -2, पर ड्रॉ करनी है। स्लोप आपको पता है नॉर्मल का कितना है, गिवन है हमें -1/9। इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हमें स्लोप दे दिया नॉर्मल का। ठीक, तो हमें दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, जो एक तो 2,2 से पास कर रही है और उसका स्लोप -1/9 है, और दूसरी -2, से पास कर रही है, उसका स्लोप भी -1/9 है। तो ध्यान से सुनना जरा। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y-2, पहले मैं उसकी लिख रहा हूं जो 2,2 से पास कर रही है। y-2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है, -1/9 इंटू एक्स माइनस ये पॉइंट 2। तो ये कितना बन गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 9y - 18 इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को अंदर करेंगे तो -x + 2, इधर बन जाएगा 9y - x को इधर लेकर आएंगे तो +x इज इक्वल्स टू 18 को उधर लेके चले जाएंगे तो 20। ये बन गया। देखो x + 9y = 20, ये इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं -2, से पास होने वाली, -2, से पास होने वाली क्या होगी, -2, से जो पास होने वाली इक्वेशन होगी वो क्या होगी, fy -2 इज इक्वल्स टू -1/9 इंटू एक्स -2। ये -2 क्या है, इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट, यहां पर y कोऑर्डिनेट आ रहा है, यहां पर x कोऑर्डिनेट आ रहा है। क्लियर है यहां तक। ये बन जाएगा हमारा y + 2 इज इक्वल्स टू -1/9 x + 2। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9y +9 2 = 18 इज इक्वल्स टू -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x - 2 बन जाएगा। इधर क्या करेंगे, ये बनेगा 9y - x को इधर लेकर आएंगे, +x + 2 को इधर लेके आएंगे तो 18 + 2 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x + 9y + 20, ये वाली सेकंड इक्वेशन बन गई। तो आप देख रहे हो कितना इजीली आप लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली। हमने यहाँ पर किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, ये हमें ये हेल्प के लिए दिया गया कि आप इससे नॉर्मल का स्लोप लिख लो, तो हमने इससे नॉर्मल का स्लोप लिख लिया। फिर हमें नॉर्मल का स्लोप दूसरी डेफिनेशन में भी पता है क्या, कि अगर ये कर्व है तो -1/dy/dx जो है वो भी हमारा नॉर्मल का स्लोप होगा। तो उससे हमने यहाँ से dy/dx निकाल लिया, एक dy/dx यहाँ से निकाल लिया, वैसे dy/dx यहाँ से भी निकाल लो, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली। तो मतलब x की वैल्यू क्या है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आप dy/dx उसी पॉइंट पर तो निकालोगे ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 और -2। फिर हमने उनको कर्व में पुट करके y की वैल्यूज निकाल ली। तो x, y हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए जिन पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमें बेसिकली नॉर्मल जो है हमारी इन पॉइंट्स से पास कर रही है और उसका स्लोप -1/9 है। तो दो पॉइंट पर नॉर्मल्स हमारी बन सकती हैं जो इस लाइन के पैरेलल होगी, एक नॉर्मल ये होगी और एक नॉर्मल ये होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग दो नॉर्मल्स की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। बोल रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x इंटू कोस x एट x इक्वल्स टू π/2। अब देखो x इक्वल्स टू π/2 पर निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू π/2 पर y की क्या वैल्यू होने वाली है। तो जब आप इसमें बच्चों π/2 पुट करते हो, जब आप इसमें π/2 पुट करते हो तो x इक्वल्स टू π/2 है, तो इसमें π/2 पुट करो x की जगह, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x की जगह π/2 कर दिया प्लस साइन π/2 कितना होगा 1, कोस π/2 कितना होगा 0, तो 1 इंटू 0 इज 0, तो π/2 प्लस 0 कितना बन गया यहाँ से π/2। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल बतानी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए π/2 π/2। उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, π/2 π/2। x की वैल्यू π/2 थी, y की भी हमने पुट कर दी, y की निकाल ली, तो वो भी π/2 आ रही है। तो इसका मतलब π/2 π/2 पर आपको क्या करना है, क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पर निकालने के लिए मान लीजिए लेट से ये कर्व है, ये हमारी जो भी है ये हमारी नॉर्मल होगी, लेट से मान लो, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो इस पर ये जो नॉर्मल है ये हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं π/2 π/2 पर। तो इसका मतलब नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब नॉर्मल का स्लोप और मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप हमें चाहिए, तो नॉर्मल के स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx। कहां पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर dy/dx निकालो, वो टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर उसका यूज करके हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। समझ में आ रही है कहानी। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट निकल के आ गया, dy/dx निकालोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस
साइन एक्स इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो आप देख सकते हो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स और ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि यहां पर आ गया। ठीक, हमें वैल्यू चाहिए कहाँ, dx अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई हमें निकालना है। उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये जो dy बाई डी एक्स है वो हमें कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पर पाई बाई टू पाई बाई टू पर। तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पाई बाई टू पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, ये पाई बाई टू पुट करोगे तो ये 1 बनेगा। तो 1 प्लस 0 माइनस 1, ओवरऑल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या, 0। तो बच्चों dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है। अगर dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कितना बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 0। इस तरीके से बनेगा। ये जो है आपका नॉर्मल का स्लोप है। ये क्या है, नॉर्मल का स्लोप। अभी देखना अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको ऐसा कैसे ही रखा रहने दो। अब हम यहाँ पर करने वाले क्या है तो समझिए, ये है 1 अपॉन 0। अब नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जो पास कहां से कर रही है, पाई बाई टू पाई बाई टू से। उसका स्लोप कितना है, इतना। तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं y माइनस कहां से पास कर रही है, पाई बाई टू पाई बाई टू, उसका y कोऑर्डिनेट पाई बाई टू है, इज इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप कितना है 1 अपॉन 0 इंटू एक्स माइनस जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट भी पाई बाई टू है। 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 0 बन जाएगा, इधर बचेगा x माइनस पाई बाई टू, ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। यहाँ से आप 2x इज इक्वल्स टू पाई लिख सकते हो। तो देख रहे हो कितनी ही आसानी से आप लोगों ने इसकी इक्वेशन निकाल ली। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर नॉर्मल्स की इक्वेशन, अगर मान लीजिए आपसे टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालने को बोलता है तो इसी तरह से बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल के। बच्चों ये हुआ हमारा पूरा का पूरा कैसे हम नॉर्मल की और टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इनकी लेंथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।